नमस्ते, मैं दीपक। आज आप लोग का सफ़र जो मैं करने जा रहा हूँ, जो अभी दसईं आने वाला है और दसईं आने आ रहा है, तो अभी मैं सफ़र करने जा रहा हूँ माता भगवती का जो राज विराज सकरा भगवती जो बोलते हैं, जो माँ छिन्नमस्ता से भी नाम से जाने जाते हैं। मैं वहाँ के लिए सफ़र अभी करने जा रहा हूँ। अभी मैं अपनी गाड़ी से निकल चुका हूँ। अपने कुछ देर में आपको अपने सफ़र के पूरे डिटेल दिखाऊंगा। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, क्योंकि माता भगवती का दर्शन आपको इसी वीडियो के माध्यम से कराऊंगा। और कैसे जाते हैं, क्या करेंगे, सब चीज़ आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो मैं अभी सफ़र की जारी करता हूँ। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आगे बढ़ता हूँ। अपने सफ़र को आगे बढ़ाने के लिए मैं अभी ढलके पहुँचता हूँ। जनकपुर से जो ढलके जो महिंद्रा राजमार्ग का जो आपको बीच में पड़ता है, यहाँ से ढलके अभी मैं कमला नदी पर पहुँचा हूँ। और कमला जो आपको जो पहाड़ देख रहे हैं, ये कटारी का पहाड़ है। कटारी और ओखलडुंगा जो जाते हैं रास्ता, जो इसी रास्ते से आपको हलेसी भी जाते हैं। रास्ता यही है, जो आगे मुचरिया जो चौक है उसी से आप रास्ता पकड़ते हैं। लेकिन फिलहाल मैं अभी जो देख रहे हैं, जो कमला नदी पर हूँ। और ये कमला नदी पर आपको कहिएगा तो एक बहुत धार्मिक और सांस्कृतिक से जुड़ा हुआ नदी है। यहाँ पे कोई भी पर्व त्योहार, यहाँ पे जो पूर्णिमा में जो भीड़ आता है, उसको पूर्णिमा में इसको भूत मेला भी बोलते हैं। यहाँ पे धार्मिक सब आपको यहाँ पे अपने देवता को लेके आते हैं, यहाँ पर नहाते हैं और देवता को नहा के यहाँ से अपना घर के लिए जाते हैं। और ये नदी का जो विशेष ही आपको बहुत महत्व माना जाता है मिथिला नगरी में। अभी जो आपको देख रहे हैं पीपीओ तक को कमला नदी दिखाई दे रहा है। और कमला नदी बहुत ही लंबा चौड़ा है। यहाँ अभी पानी नहीं है क्योंकि पानी कम है, बारिश कम हुई है। लेकिन जब बारिश होती है तो इसमें तो पूरा पानी भरा हुआ रहता है। और यहाँ जो देखें, यहाँ पे जिस अनुसार से देख रहे हैं, तो मैं आपको सफ़र को माता भगवती के दर्शन करने के लिए ले आ रहा हूँ। और जो आपको रास्ता जो देख रहे हैं, यहाँ से हलेसी के लिए जाता है। जो आगे रास्ता जो देख रहे हैं, हलेसी के लिए यही पहाड़ है। और मैं सफ़र को आगे करते करते आपको माता भगवती के जरूर दर्शन कराऊँगा। और इस दर्शन में आपको रास्ते में जो भी हमारे जो बैठेंगे, आपको सब चीज़ दिखाऊंगा कि हाँ कहाँ पर क्या करना है, कहाँ पर रुकते हैं, कहाँ पर खाना खाना है, सभी चीज़ मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। माना जाता है कि जो आदमी भगवती का जो दर्शन करते हैं तो उनका मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होता है, क्योंकि एकदम वहाँ पर साक्षात दुर्गा जी का वास है वहाँ पे। तो अभी दशहरे का समय आ रहा है और दशहरे के समय में यहाँ पर बहुत ही भीड़ रहता है। अभी तो मैं रास्ते में जा रहा हूँ, यहाँ पर पहुँच गए हैं। मैं एक कृषि में वहाँ पर जौवन की खेती हो रहा है। तो चलिए मैं यहाँ से जौवन खेती में आपको अभी बात करता हूँ। मतलब जना है हमरा सबके सप्तरी एरिया में आम बेसी से सर ना, ई तक के आम के मतलब डिमांड अहाँ के छेबे करे। ई त अहाँ दूटा कृषक सब सप्तरी जिला में एकटा दूटा कृषक के नहीं सर हमरा सब बुझे, लेकिन डिमांड तक है कि अहाँ के हम तो पुगा नहीं रहल छै। अगर कोई यहाँ के मतलब करे के चाहे तो अहाँ के टाइप के सहयोग करब, मतलब अहाँ से अगर होता है तो अगर बीज हो चाहे कोई हो तो हम कर हमर बिया से बिया ला जाओ जेमल ओकरा कहते कना जरा उत्पादन करबे की करबे, हम सलाह सुझाव हम अगर किसी से आके अगर ट्रेनिंग होकर देवे के चाहे तो आप सब ट्रेनिंग दे सके छी। हां बैगन के बारे में दो सके, बैगन के बारे में अहाँ की आइडिया कैसे आगल आके अचानक की बात? जी सर, हमरा एकटा से काठमांडू के साथी से सर बुझलिए जी, एकटा परिया साथी से, वो हमरा ऐसे यहाँ के रूपली से खरीद जेबै तो भेटीबर कह के हमरा सबके एकटा ओसो उत्पादन से सर। भेटीबर एकटा मतलब सर अहाँ इंडिया से उत्पादन आबै देखबै सर भेटीबर तो देखि किस में से कुछ छियै अहाँ के ट्रक आबै छै, अहाँ नेपाल सप्लाई साइड में जे है से जी वो कोना पर से कुछ के तो अच्छा आगे इंडिया से पूरा सप्लाई झारो के ट्रक। अच्छा मतलब आगे खास पूरा भेटीबर को सर भेटिए रखा। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि अभी जो दिखा रहे हैं। और मैं यहाँ पे राज विराज के गेट पर जो वहाँ पर रुकनी जो बोल की जगह है, यहाँ से मुड़ते हैं। और मैं आपको यहाँ से राज विराज के लिए मुड़ चुका हूँ। और ये जो रास्ता जो देख रहे हैं थोड़ा सा एग्रीकल्चर एरिया है। एग्रीकल्चर एरिया तो शहीद गेट पार कर गए हैं। और शहीद गेट पार करके मैं अभी राज विराज के चक के त्रिभुवन चौक पर पहुँचा हूँ। यहाँ त्रिभुवन चौक से आपको सीधे रास्ता जो जाती है, जो त्रिभुवन चौक से देखे अभी जो देख रहे हैं बिल्कुल त्रिभुवन चौक पर, जो इसको राज विराज को केंद्र बिंदु भी मानते हैं। और यहाँ चौक के इसी से ठीक सामने से रास्ता है। वो रास्ता होते हुए मैं अभी सफ़र को माता भगवती के दर्शन के लिए निकला हूँ। दशमी में यहाँ पे 10 के 10 दिन भीड़ रहता है, बहुत ही ज़्यादा भीड़ रहता है। और दिन
हम बिना भी यहाँ पर आते हैं तो मालूम चलता है कि लोग कहता है कि यहाँ पर सुनने में आया है कि यहाँ पर प्रत्येक दिन बोका बलि होता रहता है, एक दिन भी यहाँ पर खाली नहीं रहता है। और माता भगवती के यहाँ पर से थोड़ा सा दूर ही पड़ता है तो एग्रीकल्चर है। जो अभी आप ये बिल्डिंग देख रहे हैं ये राजब्याज का राम मंदिर है जो अभी नया बन रहा है। और मैं देखा हूँ कि ये राम मंदिर भी नया बन रहा है, तभी मैं रुका नहीं और सीधे मैं सफ़र को जारी रखते हुए मैं आगे निकल रहा हूँ। आज जो अभी देख रहे हैं थोड़ा सा टूटा फूटा रास्ता है, अभी विकास नहीं हुआ है। अभी नगर पालिका और स्थानीय के अनुसार से यहाँ पर देख रहे हैं कि विकास का तो कमी है। रोड थोड़ा कहीं टूटा हुआ था, कहीं साफ था, लेकिन फिर भी जाने लायक था। बारिश का समय है लेकिन फिर भी कठिनाई तो नहीं हुआ। और मैं सुंदर तो रास्ता तो बहुत है भगवती के, जिसे देखते हैं कि रास्ता के अनुसार से देखते हैं लग रहा है कि मैं भगवती के एकदम नज़दीक में पहुंच चुका हूं, क्योंकि साफ़ सुथरा इतना जगह है। और अगल बगल में जो देख रहे हैं ग्रामीण जगह है, ग्रामीण बगल जगह पर तो किसान सब खेती वगैरह करते हैं। इसी जगह पर अगल बगल में जो देख रहे हैं ये सब किसान सब खेती किए हुए हैं। और मैं फाइनल में अभी सकरा भगवती के प्रांगण में पहुँच चुका हूँ और मैं अब यहाँ थोड़ा देर में यहीं पे इसी आपको तालाब से मैं जल भरूँगा और जल भर के मैं माता भगवती के लिए यहाँ से ले आऊँगा यहाँ और चढ़ा के मैं अपनी जो भी मनोकामना है माता भगवती से अपना पूरी करूँगा। यहाँ जो देख रहे हैं ये धर्मशाला है, इस धर्मशाला में आपको कोई ठहर सकता है। और सफ़र क्या है कि यहाँ पर अभी तो खाली खाली लग रहा है, लेकिन और दिन तो बहुत भीड़ आता है तो गति में बहुत दिक्कत होता है। क्योंकि सफ़र तो गया अभी मैं जल भर लिया हूँ और जल भर के मैं बगल के फूलमाला वाला से आपको ले लिया फूलमाला लेके मैं अभी थोड़ा के लिए मैं मंदिर की लाइन में लगूंगा, क्योंकि लाइन तो अभी भी है, वहाँ लाइन तो ज़्यादा था, भीड़ भी है। मेरे मित्र भी हैं, मित्र लोग भी बहुत हैं यहाँ पर देख रहे हैं, अमित भाई भी हैं। और इन लोग क्या है कि सहयोगी अनुसार से हम लोग गए हुए थे, बहुत ही अच्छा लगा इन लोगों को ट्रिप में। लेकिन यहाँ पे जो सकरा भगवती में जो देख रहे हैं एकदम इतनी सुंदर जगह है। और मैं लाइन में लगा हूँ, इसी तालाब के ठीक सामने में आपको मंदिर है और मंदिर में मैं लाइन में लगा हूँ। और लाइन में क्या होता है कि मैं तो ऐसे भी जाकर दर्शन कर सकता हूँ, लेकिन लगा कि नहीं मैं लाइन में नहीं रहूँगा तो मुझे कुछ कमी महसूस हो रहा था। और विकास भी आ गया है। और यहाँ पर देख रहे हैं मित्र पत्रकार मित्र भी लोग, सभी लोग हम लोग गए थे, पत्रकार मित्र दीपक वगैरह हैं। तो यहाँ पे देखें ठीक मंदिर के सामने में गणेश जी का मूर्ति है और इसी गणेश जी के मूर्ति के ठीक सामने में लाइन लगे रहते हैं हम लोग। और लाइन लग के यहाँ पर हम पहुँचेंगे तो आपको दिखाएंगे कि हाँ माता छिन्नमस्ती का जो मंदिर है, यहाँ पर संरक्षण समिति का यहाँ पर बगल में ऑफिस है, वह सब चीज़ है। यहाँ ऐसा है, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करिएगा तो मेरा अपडेट मैं मिथिला में जो भी अगल बगल का जो भी एक्टिविटी है मैं आपको अपडेट जानकारी दूंगा। और ये बिल्कुल कल्चर एंड ट्रेडिशनल ब्लॉग के रूप में मैं इस चैनल से बनाता हूँ। आप जो देख रहे हैं यहाँ पे माता भगवती का जो भी है मंदिर के ठीक बीच के गेट पर हूँ। और तो दिन में मैं यहाँ रोशनदाई जो हैं, रोशनदाई भी हैं आगे में लगे हुए लाइन। मैं यहाँ पे एक पुलिस का लाइन था और महिला का लाइन था, तो मैं पुलिस की लाइन में ही थे, महिला की लाइन में क्यों जाएंगे। और वहाँ पे देखिए यहाँ पर बगल से पुलिस महिला का लाइन था। और भीतर मंदिर के दर्शन करते हैं। पहले आपको यहाँ पर सर नहीं था, अभी तो सर लग गया है, सिर जो है माता का सिर जो लग गया है। और सिर पहले यहाँ पर माना जाता है कि जो भक्त माता के हाथ में फूल लगते हैं और हाथ में जैसे ही आपको हाथ में गिर गया उनका मनोकामना अवश्य पूर्ण होता है। लेकिन अभी तो क्या है कि पीछे से आपको गति करते हैं हम लोग, जो भी अपना मनोकामना मांगना रहता है क्या पूर्ण होता है तो पीछे से हम लोग मंदिर के पीछे में जाते हैं। देखिए यहाँ पर जल धार है, अभी थक के आपको माता का दर्शन कराऊंगा। जो देख रहे हैं जो एकदम मतलब ऐसा लगा कि वहाँ पे जाने के बाद में आइएगा तो बहुत ही अच्छा अनुभव होगा। देखिए माता का दर्शन मैं यहाँ से करा रहा हूँ आपको। भीड़ तो इतना था कि आपको भीड़ के चलते मैं आपको दर्शन नहीं करा पा रहा था, लेकिन फिर भी आपको किसी तरह वीडियो बनाया। और वीडियो बनाने में बहुत ही मेरा कठिनाई हुआ, क्योंकि वहाँ भगत जी लोग नहीं वीडियो अलाउ करते हैं बनाने के लिए। फिर भी मैं उनसे रिक्वेस्ट किया कि नहीं मुझे बनाने दीजिए, मैं ऐसे ऐसे बनाता हूँ, तो वीडियो बनाने की अनुमति दी है हमको। और यहाँ पर जो छठ आपको दसवीं की समय में आइएगा, अब दसवीं आ रहा है तो दसवीं में भीड़ इतना रहेगा कि आपको कुछ कहने लायक नहीं। यहाँ से तो पूरे खाली जो देख रहे हैं पूरे भरा हुआ रहता है। बगल में यहीं पर नारियल जो है, नारियल यहाँ पर बगल में ही होता है। और ठीक है यहाँ पर मंदिर के पूरा साइड से आप नारियल फोड़ते हैं और यहीं पे अगरबत्ती वगैरह इसे बगल में हम डालते हैं। और डाल के जो भी माता से आपको आशीर्वाद लेना रहता है, जो भी आपका मनोकामना है माता से वो करिए और सिर्फ पूरा रहता है। मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोग सभी को
मैं फिर आपसे अब रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ कि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करिएगा तो मुझे बहुत ही बड़ा खुशी होगा, क्योंकि आपके साथ जुड़ने का मौका आएगा। कि अब जब आप तक मेरे साथ नहीं जुड़िएगा तो मेरा वीडियो फीका फीका रहता है। और अभी आप इस वीडियो के मार्फत से सभी एक्टिविटी मंदिर का और मेरा सफ़र को बता चुका हूँ। और ये मैं यहाँ पे जस्ट बगल में एक तो गेट है, वहीं पे आपको बताया कि उसमें आप यहाँ पे चंदन लगाने के बाद में हम लोग यहाँ पर एथी बांधते हैं, चुन्नी बांधते हैं। चुन्नी माना जाता है कि जो आदमी चुन्नी बांधता है उसका मनोकामना पूर्ण होता है। जो चुन्नी बांधते समय अपना मनोकामना जो भी मन में है वो रखिए, आपको अवश्य ही मनोकामना पूर्ण होता है। देखिए मैं भी अपना बांध लिया हूँ और मैं बांध के यहाँ सफ़र को आगे निकलते हुए, और फ़ोटो मेरा मन था कि फ़ोटो भी ले लेते, सभी आदमी हम लोग फ़ोटो भी ले लिए। और आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मैं आपको हर एक दिन बगल में यहाँ पे शनि मंदिर है,